गवर्नमेंट ने रात पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया है और ये जो कीमतों में इजाफा हुआ है 5 रुपए 36 पैसे इजाफा हो गया है फी लीटर। उसके बाद पेट्रोल की कीमत जो है वो 272.15 पैसे यानी 272 रुपए 15 पैसे हो गई है। और मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस टाइप के डाके या इस टाइप की जो क्यामतें हैं या इस टाइप के जो हादसे हैं वो दिन के वक्त करने चाहिए ताकि लोग इसको बर्दाश्त कर सकें, बजाय इसके कि लोग सोए हों और रात के वक्त पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया जाए और लोग सुबह उठें और जब मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने जाएं तो उनको पता चले कि 5.5 रुपए फी लीटर पेट्रोल में इजाफा हो गया हुआ है। बस ये जहन में रखें कि पेट्रोल मेन इकोनॉमी है किसी भी मुल्क की, और अगर आपकी जेब उसकी इजाजत ना देती हो तो फिर पूरा पहिया इकोनॉमी का खराब हो जाता है। गवर्नमेंट को इस चीज का एहसास नहीं है, जबकि पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, पाकिस्तान के अंदर पता नहीं क्यों बढ़ रही हैं, क्या क्यामत आ गई है कि जिसकी वजह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना पड़ जाती हैं। इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब को गंडापुर साहब ने 2 दिन पहले जो वार्निंग दी थी, जिस किस्म की जुबान इख्तियार की थी, तो पहले तो मौलाना फजलुर रहमान साहब साइड पर रहना चाहते थे। उनकी पूरी कोशिश थी कि वो गवर्नमेंट के साथ, ये इत्तेहादी जो पार्टीज हैं उनके साथ ना मिलें और वो इमरान खान साहब को एक लीवरेज देते रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीवरेज देते रहे। लेकिन अब क्योंकि गंडापुर साहब ने गुस्ताखी कर दी है मौलाना फजलुर रहमान साहब की शान में, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब अब गवर्नमेंट के इत्तेहाद के साथ मिल गए हैं और इन्होंने ये फैसला किया है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मिल के इलेक्शन लड़ेंगे सेनेट का, जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, जिसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होगी, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब होंगे और हो सकता है कि एएनपी भी इस इत्तेहाद का हिस्सा बन जाए। इस तरह अगर ये इत्तेहाद इकट्ठा हो जाता है तो 2 से 3 सेनेट के जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इलेक्ट नहीं करवा सकेगी। तो एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, जो उसने जाया कर दी है और मौलाना फजलुर रहमान साहब अब डिस्टेंस पे चले गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि मैं आपका साथ दूं तो गंडापुर साहब को माफी मांगना पड़ेगी। मुझे नहीं लगता गंडापुर साहब माफी मांगेंगे इतनी जल्दी, और अब माफी नहीं मांगते तो फिर जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स तो गए और ये जो नुकसान है पार्टी का, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ गंडापुर साहब है। बल्कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कुछ ऐसे सेनेटर हैं जिनको नहीं चाहते गंडापुर साहब के वो इलेक्ट होकर सेनेट के अंदर जाएं और इसलिए मौलाना फजलुर रहमान साहब को अंगूठा दिखाया गया ताकि मौलाना फजलुर रहमान साहब नाराज हो जाएं, और जब वो नाराज हो जाएंगे तो वो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हो जाएंगे और इस इत्तेहाद की वजह से जो सेनेटर्स जिनको गंडापुर साहब सेनेट में नहीं देखना चाहते उनके ख्वाब अधूरे रह जाएंगे, वो सब मार खा जाएंगे, तो उससे गंडापुर साहब की जो अना है उसको तस्कीन मिलेगी। कुछ लोगों का ये भी कहना है, लेकिन मैं बहरहाल इस लेवल तक नहीं जाता कि गंडापुर साहब पार्टी के इतने खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन जो उन्होंने फरमाया मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में, उसका नतीजा बहरहाल अब निकलना शुरू हो गया। इसके साथ साथ जमशेद दस्ती साहब को कौमी असम्बली से फारिग कर दिया गया और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इनकी जो तालीमी इसनात हैं वो जाली साबित हुई हैं और ये केस बड़े अरसे से चल रहा था और इससे पहले भी ये केस अदालतों के अंदर धक्के खाता रहा। लेकिन जमशेद दस्ती साहब को फायदा हो जाता था क्योंकि उस वक्त ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल थे और उस वक्त उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एस्टैब्लिशमेंट की मुकम्मल बैकिंग हासिल थी। जनरल फैज हमीद साहब इनके पीछे खड़े थे, उस वजह से जमशेद दस्ती साहब बच गए। लेकिन अब क्योंकि पीछा बाकायदा नंगा हो चुका है, वहां पे कोई सहारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं खड़ा हुआ, तो अब जमशेद दस्ती साहब जो है ना, उन्होंने, आपको याद होगा कि लकीरें भी निकाली थी नाक के जरिए और गौहर खान साहब और फिर उसके बाद पार्टी की बाकी क़यादत तो बैठी हुई थी कौमी असम्बली में, वो सामने जमीन पर लेट कर उन्होंने लकीरें निकाल ली थी। मेरा ख्याल शायद इन लकीरें निकालने का भी कोई फायदा नहीं हुआ और अगर इन्होंने लकीरें निकालनी थी तो इनके लिए बेहतर ये था कि किसी और फोरम पर जाते जिसका इनको फायदा होता। लेकिन बहरहाल इनकी जो असनाद है वो जाली साबित हो गई हैं। स्पीकर साहब ने ये केस बना के, रेफरेंस बना के इलेक्शन कमीशन में भेजा था, इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया। अब जमशेद दस्ती साहब की सीट गई और यहां से भी मैं आपको इंकशाफ कर रहा हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आदमी या इनका टिकट होल्डर कामयाब हो जाएगा और वो कौमी असम्बली में आ जाएगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक सीट चली गई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक सीट आने वाले दिनों में ऐड हो जाएगी। यूं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तगड़ी हो जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजीद कमजोर हो जाएगी। इसके साथ साथ रियाम खान साहब ने एक पार्टी बना ली और पाकिस्तान रिपब्लिक पार्टी का नाम रखा है और उन्होंने, इनका ये कहना है कि मैंने कराची से इसकी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है। उन्होंने कहा जी मुल्क के अंदर बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी ज्यादती हो रही है और इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी होती है। साथ साथ उनका कहना है कि आम जो इंसान है उसके लिए कोई नहीं सोच रहा, तो मैं एक इंकलाब लेके आऊंगी और मेरी जो पार्टी है वो पूरे पाकिस्तान का कल्चर बदल के रख देगी। रेहान खान साहबा जो है उनको जाहिर है इक़्तिदार का चस्का लग गया है या इंपॉर्टेंस का चस्का लग गया है। उनका ख्याल ये है कि अगर इमरान खान साहब पार्टी बना सकते हैं और वो कामयाब हो सकते हैं तो मैं कुछ अर्सा इनकी अहलिया रही हूँ, तो मेरे अंदर भी अहलियत पैदा हो गई है कि मैं भी पार्टी बना सकती हूँ, उस पार्टी को चला सकती हूँ। पार्टी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप बड़ी आसानी से इलेक्शन कमीशन में अपनी पार्टी रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन उस पार्टी को चलाना एक टेक्निकल काम है। अब मेरा नहीं ख्याल कि रेहाम खान साहबा के बस की ये बात हो, क्योंकि ये अगर उस वक्त अगर इतनी अहल होती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जब ये थी तो उस वक्त पार्टी का स्ट्रक्चर चेंज कर देती या चीज़ों को ठीक कर देती या इमरान खान साहब का दायां बायां बाजू बन जाती, तो शायद पार्टी उस वक्त ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही होती या फिर इनका एक पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट हो जाता। तो जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अपनी दाल नहीं गला सकी तो अब नई जो पार्टी बनाएंगी वो कितनी देर चलेगी। मेरा ख्याल ये है कि ये भी वो पार्टी इसी टाइप की होगी जो इस वक्त 1400 पार्टियां ऐसी हैं
जो इलेक्शन कमीशन के अंदर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उनका अपना जो प्रेसिडेंट है वो भी अपने आप को इलेक्ट नहीं करवा पाता। तो बस ये ऐसा ही है जी, इलेक्शन में जाते हैं और उसमें टिकट भी बांटते हैं, फिर जब इलेक्शन लड़ा जाता है तो 200-250 से ज़्यादा वोट किसी को नहीं मिलते। तो रेहाम खान साहबा की जो पार्टी है उसका काम भी आने वाले दिनों में यही होगा, इससे ज़्यादा कोई नहीं हो सकता। इमरान खान साहब ने मशाल यूसुफजई साहबा को टिकट दे दिया सेनेट का, और बहुत लोगों ने शोर शराबा किया कि जी इनको टिकट ना दिया जाए, ये अहल नहीं है, ये मैच्योर नहीं है। बल्कि अलीमा खान साहबा ने भी मुखालफत की और साथ साथ गंडापुर साहब ने भी मुखालफत की। और ये जो टिकट है ये सानिया निश्तर साहिबा, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उनकी जो सीट खाली हुई उसके ऊपर मशाल यूसुफजई साहिबा को ये टिकट दिया गया। और इसके साथ साथ कुछ और लोग भी हैं जो आने वाला जो सेनेट का इलेक्शन है उसके अंदर उम्मीदवार होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। उनमें मुराद सईद साहब हैं, फैसल जावेद साहब हैं, मिर्जा अफरीदी साहब। ये वही साहब हैं जिन्होंने लाहौर में गंडापुर साहब की अजाज में एक तकरीब की थी और वहाँ पे मुर्ग मुसल्लम चले थे, अगर आपको याद हो, और ये खासा कंट्रोवर्सी भी इससे क्रिएट हुई थी। तो मिर्जा अफरीदी साहब जो हैं बड़े अमीर आदमी हैं, तो इमरान खान साहब ने इनके टिकट की तस्दीक भी कर दी है। फिर पीर नूरुल हक कादरी साहब जो पहले मिनिस्टर भी रहे हैं पिछले दौर में, उनको भी टिकट जारी कर दिया गया। और टेक्नोक्रेट की सीट पे आजम स्वाति साहब को टिकट दे दिया गया, और खवातीन की खास जो सीटें उसमें रुबीना नाज साहबा को टिकट दे दिया गया, और इसकी तस्दीक भी बैरिस्टर साहब साहब ने कर दी है। अब ये मशाल यूसुफजई साहबा जो हैं, इनका जो टिकट है इसके ऊपर जो हुकूमती इत्तेहाद है उसने इत्तेहाद कर लिया, और ये टिकट ऑलमोस्ट ज़ाया हो गया। मुझे नहीं लगता कि मशाल यूसुफजई साहबा जो है वो कामयाब हो सकेंगे, क्योंकि पार्टी के अपने लोग जो हैं वो भी इनको वोट नहीं देंगे। आप देख लीजिएगा, ये जो वोट हैं तकसीम हो जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट किसी और को पड़ जाएंगे। उसके बाद मशाल यूसुफजई साहबा जो हैं वो अपने ख्वाब अधूरे लेके घर चली जाएंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इनकी सिलेक्शन की या इलेक्शन की कोई सबील हो सकती है, क्योंकि बाकी जो मुखालफिन हैं वो इकट्ठे भी हुए हैं और पार्टी के अपने लोग भी नहीं चाहते कि इलेक्ट होकर सेनेट के अंदर पहुंचे। इसके साथ साथ आज ये लोग हमने इमरान खान साहब से बारे में जो इतनी खबरें हैं कि वो बीमार हैं, वो परेशान हैं, उनको डिप्रेशन हो गया हुआ है, उनको बुनियादी इंसानी हकूक नहीं मिल रहे, और उनका टेलीविजन बंद कर दिया गया है, उन्हें खुराक अच्छी नहीं मिल रही, उन्हें एक्सरसाइज करने का मौका नहीं दिया जा रहा, उन्हें मुलाकातें अपनी पार्टी के साथ और फैमिली के साथ नहीं करने दी जा रही। उसका जवाब दिया, उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब के तमाम अज़ाए रईसा, यानी उनका दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े, ये सब अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और गिट्टे गोडे भी उनके बिल्कुल ठीक हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक। और उन्होंने कहा जी डॉक्टर बाकायदा फराम किए जाते हैं जो इमरान खान साहब का मुशाहिदा करते रहते हैं, और बाकायदा उनका तिबी मुआयना करके उनको दवाइयाँ देते रहते हैं अगर ज़रूरत हो, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर फिट हैं, और उनको बी क्लास की तमाम सहूलतें हासिल हैं, जिसमें खुराक भी है, मुतालिया भी है, एक्सरसाइज भी है, उनको पूरी एक्सरसाइज मशीनें दी गई हैं। साथ साथ 3 महीनों के अंदर 66 खवातीन और हज़रात इनके साथ मुलाकातें की हैं, मीडिया के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं, और बाकायदा इनकी गुफ्तगू जो है वो मीडिया के अंदर चलती है। साथ साथ ये भी बताया गया कि इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी वो आर्टिकल लिखते रहे हैं, जेल में ये सहूलत किसी और मुजरिम को हासिल नहीं है, और 26वीं तरमीम में उन्होंने अपनी पार्टी की क़यादत भी की थी। इस हद तक इनको लिबर्टी हासिल है, लिहाजा ये जितनी अफवाहें इनके बारे में की जा रही हैं वो सारी की सारी गलत हैं। इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं, और उनको वो सारी सहूलतें हासिल हैं जो जेल के दूसरे कैदियों को भी हासिल नहीं। लेकिन इसके मुकाबले में इमरान खान साहब का ये कहना है, बल्कि उनका एक ट्वीट आया बड़ा तफसील के साथ, उसमें उन्होंने कहा कि एक कर्नल साहब हैं जेल के अंदर, वो सारे मामलात को चला रहे हैं, और सुप्रीडेंट अंजम जो है ये चला रहे हैं, दोनों मिलके। और इनके पीछे जनरल आसिम मनीर है, इन्होंने जनरल आसिम मनीर नहीं लिखा, सिर्फ आसिम मनीर लिखा है। और साथ इमरान खान साहब ने कहा है कि बुशरा बीबी की भी सहूलतें वापस ले ली गई हैं, उनका टीवी जो था वो भी बंद कर दिया गया है, और मुलाकातें भी मेरे साथ उनकी नहीं हो रही। और जब बुशरा बीबी से इंतकाम लिया जा रहा है बकौल इमरान खान साहब के, उसकी वजह यह है कि जब पिछले दौर में मैंने इनको फ़र्क किया था, उसको DGI थे जनरल आसिम मनीर साहब, मेरा ख्याल है उस दौर का जिक्र कर रहे हैं इमरान खान साहब, तो इन्होंने जुल्फी बुखारी के जरिए बुशरा बीबी से मुलाकात करने की कोशिश की थी, लेकिन बुशरा बीबी ने मुलाकात से इनकार कर दिया, तो उन्होंने ये ठुकरा दिया, बल्कि ठुकरा देने का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। तो उस पर ये नाराज़ हो गए हैं, और उस के बाद अब उनसे इंतकाम लिया जा रहा है। उन्होंने कहा जी जेल के अंदर मुझे कोई सहूलत हासिल नहीं है, और मेरी जो टीवी है वो भी बंद कर दिया गया, अखबार भी बंद कर दिए गई। और उन्होंने कहा जी एक फ़ौजी यहाँ पे बंद है, रिजवान, मेरा ख्याल ये ब्रिगेडियर रिजवान साहब की बात कर रहे हैं, जिनको जनरल बाजवा साहब के दौर में गिरफ्तार किया गया था, वो बड़े शान शौकत के साथ यहाँ रह रहे हैं, जबकि मैं साबिक प्राइम मिनिस्टर होने की हैसियत से भी मुझे यहाँ पे किसी किस्म की सहूलत नहीं दी जा रही। साथ उन्होंने अपनी पार्टी से कहा है कि अब कोई मुज़ाकरात नहीं चलेंगे, सिर्फ और सिर्फ एहतजाज चलेगा।